ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। शिवलिंग की स्थापना कैसी करनी चाहिए, उसके लक्षण क्या होने चाहिए, शिवलिंग किस तरह का होना चाहिए, पूजन की विधि क्या है और उसके बाद पूजन की विधि क्या है, और शिव पद की प्राप्ति, शिव जी के समीप जाने के लिए कौन से सत्कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए, उसके बारे में ये अध्याय है। ऋषियों ने पूछा, सूत जी शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए और किस देश में, किस काल में, किस समय में करनी चाहिए और किस द्रव्य के, किस वस्तु से करनी चाहिए, उसके बारे में आप हमें बताइए कि शिवलिंग का निर्माण कैसे होना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, मैंने तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और उसको अच्छे से समझो भी। अनुकूल अच्छे मुहूर्त में, शुभ समय में, किसी पवित्र तीर्थ में जाकर नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ रोज पूजन हो सके। कि अगर नदी के किनारे पूजन शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ पर आप रोज पूजन कर सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से, मतलब ठोस, एक जो जैसे शिवलिंग बने होते हैं ठोस पत्थर के, वैसे होना चाहिए या सीमेंटेड होना चाहिए, मतलब जो जल द्रव्य से, मतलब जो सीमेंटेड बना के पानी मिला के जो मसाला बना के जो बनाए जाते हैं वैसा होना चाहिए, या तेजस पदार्थ से होना चाहिए। आपके रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा फल मिल जाता है। अगर शिवलिंग भी वही बनवाता है या स्थापना करवाता है और उसी शिवलिंग की वो पूजा कर रहा है तो उसका पूरा फल उसे जरूर मिलता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो तत्काल ही पूजा का फल देने वाली होती है। अगर जैसे ये शिव पुराण में बताया गया है उस तरह से शिवलिंग की स्थापना करवाई जाए और फिर वहां पूजा की जाए और जो इसमें विधि बताई गई उस तरह से की जाए तो तत्काल, मतलब तुरंत ही उसका पूजा का फल भी आपको शिव दे देते हैं। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग और विग्रह श्रेष्ठ माना गया है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग और विग्रह अच्छा माना गया है। अगर आपने एक ही दिन की पूजा करनी है तो छोटा सा भी शिवलिंग बना लेंगे तो कोई बात नहीं, जो पूजा करने के बाद प्रवाहित भी कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप स्थूल की चाहते हैं, आप रोज उसी पे पूजा करें तो उसके लिए स्थूल ठोस शिवलिंग बनाना होगा आपको। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार होता है, गोल होता है, चकोर होता है, त्रिकोण, खाट का जैसे पाया होता है, जो खाट होती है ना जिसकी लकड़ी का पाया होता है, पैर होता है उसका, उसके प्रकार जो है शिवलिंग का ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। शिवलिंग का आकार कैसे होना चाहिए, ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, फिर प्रस्तर आदि से, फिर लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है कि जो मटेरियल ऊपर यूज किया गया है लिंगम को बनाने के लिए, वो नीचे के जो भाग है, जो लहरी है जहाँ पर, वो सब उसी मसाले से, उसी चीजों से बना होना चाहिए जो ऊपर आपने चीजों को यूज करके बनाया है। चर अर्थात चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाल लिंग के लिए यह नियम नहीं है। कहते हैं कि जो
चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग के लिए भी यही है कि पीठ युक्त उसी तरह से बनाना चाहिए, लेकिन जो छोटे शिवलिंग होते हैं, बहुत छोटे शिवलिंग होते हैं, उनके लिए नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 उंगल, उसकी 12 उंगल के बराबर होनी चाहिए, इतना शिवलिंग होना चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम माना गया है। 12 उंगल नाप के देखिए आप, 12 उंगलियां करके कि इतना होना चाहिए, वो श्रेष्ठ माना गया है। इससे कम लंबाई का शिवलिंग होगा तो उसका कम फल मिलेगा, अधिक होगा तो कोई दोष नहीं है। कितना बड़ा शिवलिंग हो उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन इतना मिनिमम होना चाहिए। चरलिंग भी वो मनचाही, शिव जी की मतलब परिवार सहित, शिव कह रहे परिवार सहित, पूरा जो गणेश, कार्तिकेय, पार्वती माता और शिवलिंग, इन सबका परिवार सहित पूजन करें। और फिर उसके बाद गुरु स्वरूप आचार्य को जो पूजा करवा रहे उनको धन और भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुएं दें और उनको संतुष्ट करें। याचकों को स्वर्ण, ग्रह और भू संपत्ति और चेतन और गौदान भी करें। मतलब स्थापना कराने के बाद ये सब दान सबको करने चाहिए। स्थावर जगम, सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करें और एक गड्ढे में स्वर्ण, सोना और 9 रत्न भरकर सदोजात आदि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें, शिव जी का ध्यान करें और नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करें। जोर से ओम का उच्चारण करके उस गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त कर दें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप करें और दीर्घकाल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर कर दें और जो उसको अच्छे से सीमेंट से वहां पर शिवलिंग को स्थापित कर दे। इसी प्रकार वहां परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। जहाँ शिवलिंग होना चाहिए वहां मूर्ति की भी स्थापना करानी चाहिए। सारांश यही है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी शिवलिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसी ही मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। सेम वैसे ही शिव जी की मूर्ति के लिए भी वैसा ही करना चाहिए। अंतर इतना है कि लिंग की प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, परंतु जब मूर्ति की स्थापना करेंगे तो पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम नमः शिवाय। यहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है, वहां भी उत्सव के लिए 12 सवारी निकालने आदि के नियम, 12 सवारियां निकालनी चाहिए और मूर्ति को भी रखना आवश्यक है। उसी सवारियों में मूर्ति को भी रखें। वेर को बाहर से भी लिया जा सकता है, मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है। उसे गुरुजनों से भी ग्रहण करें और ब्रहा वेर वहीं लेने योग्य है, बाहर से आई मूर्ति वहीं लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित होती है। इस द्वारा लिंग में और मूर्ति में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करती है, मतलब शिव लोक प्रदान करती है। शिव जी के समीप हम चले जाते हैं। स्थावर और जगम वेद से लिंग 2 प्रकार का कहा गया है। वृक्ष, लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं। अब ये स्थावर क्या है कि जो वृक्ष और लता आदि हैं वो स्थावर लिंग कहे गए हैं। कृमि कीट आदि को जंगम लिंग कहते हैं और स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए। वो कहते हैं कि जो कृमि कीट आदि हैं, जो जीव जंतु हैं, जो परमात्मा ने ये 84 लाख योनियां दी हैं, जो उसमें पेड़ पौधे की योनियां हैं, लता है, वृक्ष हैं, वो भी शिवलिंग के समान है। आप रोज उनको जल देते हो तो वो शिवलिंग को ही जल चढ़ाते हो। कृमि कीट हो गए, जीव जंतु हो गए, जो आप इनका पालन पोषण करते हो। आपके गली में डॉग्स हैं या चिड़ियों को या किसी जीव को भी आप खाना देते हो तो वो भी शिवलिंग की सेवा करने के समान है। और जो बच्चे आपके शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाते, उनको लगता है कि ये नहीं, हमें ये नहीं जाना, शर्म आती है कई बच्चों को तो बोलते रह जो नहीं करते। अगर वो ये काम भी कर रहे हैं ना कि पौधों में पानी डाल रहे हैं, भाव से उनकी केयर कर रहे हैं, या कहीं पेड़ लगवा रहे हैं, हर बर्थडे में हमें पेड़ लगवानी चाहिए, या फिर जीव जंतु हैं, बेसहारा जो जानवर हैं उनकी जो मदद कर रहे हैं, उनका भरण पोषण कर रहे हैं, वो भी शिवलिंग की पूजा के बराबर है। स्थावर लिंग को सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार जल आदि देकर तृप्त करके करना उचित है। उस स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुँचाने में अनुरुक्त होना भगवान शिव का ही पूजन है। जब आप इन जीवों की और या हम भगवान के बनाए हुए पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, उनको सींचते हैं, उनको आहार देते हैं,
तो वो भी शिव का पूजन करने के बराबर ही है। ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। चराचर जीवों को ही भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह से मांगलिक स्थापना करके विविध उपचारों से अनेक उपचारों द्वारा उनका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य उनका पाठ करना चाहिए। देवालय के पास, मंदिर के पास ध्वजारोपण, झंडा लगाना चाहिए। आपके आसपास जो मंदिर हो उसमें झंडा लगाकर जरूर आना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव पद प्रदान करने वाला है और चरलिंग में यथोचित रीति से पूजन करें और फिर यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्यपाद, पादांग आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत लेना, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल समर्पित करना, तांबुल मतलब पान, और निरांजन आरती, नमस्कार करना, विसर्जन करना, ये भी 16 उपचार हैं कि पहले सारे पूजन करना और लास्ट में विसर्जन भी कर देना। और अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करना, अभिषेक करना, नैवेद्य देना, नमस्कार करना, तर्पण करना, ये यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह से किया हुआ शिव का पूजन शिव भक्त की प्राप्ति कराता है। और किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में और ऋषियों के स्थापित शिवलिंग में, देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग में और अपने आप जो प्रकट होते हैं, स्वयंभूलिंग कहते हैं उसको, स्वयंभूलिंग, और अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में जो अपने आप ही प्रकट हुए हैं, ऐसे शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे जैसे पूजन करने से, पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य या तो पूजन करे या फिर पूजन की सामग्री ही दे दे तो मनुष्य के ऊपर जो कुछ कहा गया है वो सारा फल वो प्राप्त कर लेता है। मतलब उसको मोक्ष तक मिल जाता है। परिक्रमा करें और नमस्कार करें और शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराता है। यदि कोई नियम से, कोई डेली रूटीन से शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लेता है तो वह भी कल्याण का भागी होता है। कहते हैं कि सब लोग जब शिवरात्रि पे जल चढ़ाते हैं तो लाइनें बहुत लंबी लगी होती हैं। तो आप सोचिए कि शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से इतना फल होता है और जो सबसे पीछे खड़े होते हैं उनको इतने देर तक वेट करना पड़ता है। और शिव जी को जो जल चढ़ा रहे हैं, सामग्री चढ़ा रहे हैं, उनको देखते देखते उनका फल कई गुना हो जाता है जो पीछे खड़े होते हैं। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर और पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म और अनेक प्रकार अन्न से भी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। ये शिवलिंग बनाने की विधि है। मिट्टी से भी बना सकते हो, आटे से बना सकते हो, गाय के गोबर से बना सकते हो, फूलों से, कनेर के पुष्पों से, फल से, गुड़ से, मक्खन से, भस्म, अन्न से भी आप अपनी इच्छा के अनुसार शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र जप करें। ओम का 10,000 जप करें। दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र 1,000 ओम का जप किया जाए। वह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। ऐसा जानना चाहिए कि वो भी आपको मोक्ष दे देता है। ऐसा सोचना चाहिए। जप काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला है और समाधि में मानसिक जप का विधान है। जप काल में जो मकरांत प्रणव उच्चारण है मन की शुद्धि कर देता है। जब आप ओम ऐसे करके बोलते हो और जब मन के अंदर करते हो तो समाधि में मानसिक जप जो मन के अंदर चल रहा है, किसी को दिख नहीं रहा, वह सब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। नाद और बिंदु का जो ओंकार का पूरा उच्चारण करते हुए जो मंत्र है उसको समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदरपूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप कर लिया जाए, ओम नमः शिवाय का जप कर लिया जाए, तो दोनों संध्याओं के समय 1-1 हजार ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतकरण वाला ब्राह्मण, ज्ञानी, गुरु, इन सबको उत्तम मानते हैं। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजतरों के लिए अंत में नमः पद का प्रयोग विधि है और वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधिपूर्वक नमोक्त उच्चारण का ही विधान है। वे भी शिवाय नमः का जप करें। कोई ऋषि ब्राह्मण स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं और नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है।
जो 5 करोड़ जप कर लेता है, ऐसे ही रोज़ की प्रैक्टिस करते करते वो शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 या 4 करोड़ का जप करने से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर पद प्राप्त होते हैं। मंत्र से जितने अक्षर हैं उतने ही अलग अलग 1-1 लाख जप करें और समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति करने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 जप रोज कर लिया जाए या 1000 जप के क्रम से 85 मंत्र का 10 लाख का जप पूरा कर लिया जाए तो प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन भी कराया जाए तो उस मंत्र के अवशिष्ट कार्य की सिद्धि होने लग जाती है। अगर किसी कामना से भी आप उस मंत्र जाप को कर रहे हो तो उसकी सिद्धि होने लगती है। इस विधि से अगर आप करते हो, ब्राह्मण को चाहिए कि वह रोज उठकर प्रातःकाल सुबह उठकर 1008 बार गायत्री का जप करें। ऐसा होने पर गायत्री शिव पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों, वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस प्रकार से जप करना चाहिए। शिव पद मोक्ष उसे प्राप्त हो जाता है। अपनी रुचि के अनुसार एक मंत्र को अपना मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन जप करना चाहिए। कि मंत्र ओम का या पंचाक्षर मंत्र का आप जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक वो जप करते रहना चाहिए। रोज का नियम 1000 जप का बना लेना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की आज्ञा से मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए बगीचा लगाता है जहाँ पर फूल तोड़कर शिव जी को रोज चढ़ाए जाए, ऐसा पौधे लगाता है, फुलवाड़ी लगाता है, बगीचे लगाता है, वह शिव की कार्य के लिए मंदिर में झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने की व्यवस्था करता है, वह पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे और जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला है। कि काशी में जो निवास करता है तो वो भी सभी को भोग और मोक्ष देता है। विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए, वहीं रहना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। जो वहाँ कुएं हैं, वहाँ की बावड़ियाँ हैं, पोखरे हैं, तालाब हैं, वो सब शिव गंगा के समान है। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, उन्होंने ऐसा ही कहा है। वहाँ स्नान दान जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त करता है। मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए, कि उनके आसपास ही रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में किसी मृत संबंधी का दाह संस्कार और मासिक श्राद्ध या सपंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध भी करता है और अथवा किसी भी शिव क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल ही पापों से मुक्त हो जाता है। अंत में शिव पद को भी प्राप्त करता है। शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 और 1 रात जरूर निवास करना चाहिए। ऐसा करने से भी शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। लोक में अपने वन के अनुसार सदाचार पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णाकुल भी आचरण से, भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के विशिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा काम भगवान शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। 3 दिन के 3 भाग होते हैं। पहला सुबह का प्रातः, मध्याह्न का जो मिड का होता है टाइम, और फिर सायं संध्या जो होती है। इन तीनों का एक प्रकार से क्रम का संपादन किया जाता है, एक को काउंट किया जाता है। और प्रातःकाल को शास्त्र विहित नित्य कर्म से अनुष्ठान का समय समझाना चाहिए। कि शास्त्रों के साथ नित्य कर्म का, जो हम पूजा पाठ करते हैं वो क्रम का अनुष्ठान कर, शुरुआत जो है उसी से करनी चाहिए। अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्यकाल का जो समय है सकाम कर्म के लिए उपयोगी है, सारे कामों के लिए उपयोगी है। सायकाल का शांति क्रम उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार से रात्रि का समय भी विभाजन किया गया है। रात के जो 4 पहर हैं और जो बीच के 2 पहर हैं वह निशीत काल कहा गया है, और उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा फल देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य फल का भागी होता है। कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने जैसे कलयुग में जो कर्म करते हैं उससे फल की सिद्धि होती है, वो करना पड़ता है अपने अधिकार के अनुसार। ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी हो, एक अच्छा इंसान हो, छल कपट से दूर हो,
पाप से डरता हो, पाप करने से उसे डर लगता हो, तो वह उन कर्मों को करके पूरा पूरा फल अवश्य पाता है। कि ये नहीं हो पापी हो, ये सारे काम कर रहा हो लेकिन पाप से भरा हो और आके जल चढ़ाता हो। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर वो उसको पाप से डर लगता है, अच्छा सदाचारी है, तो उसके सारे सारे ये फल जो बोले गए हैं वो सब उसे मिल जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है। ऋषियों ने कहा है कि सूर्य पुण्य क्षेत्र में कौन कौन से पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर लें, और हमें इसके बारे में बताइए। आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे कि वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर जाकर दर्शन करके जो स्त्री पुरुष हैं वो शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।